हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका इस न्यू लेवल में। और तो इस लेवल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि सोर्स कंट्रोल क्या होता है। बेसिकली अपने प्रोडक्ट का बैकअप रखना हर समय काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डिस्क साइज़ होता है। तो यहाँ सोर्स कंट्रोल हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट का एक प्रॉपर बैकअप रखने में। तो हम लोग देखेंगे सोर्स कंट्रोल क्या होता है और जो बेस्ट सोर्स कंट्रोल टूल अवेलेबल है ऑनलाइन गिटहब, हम लोग उसे यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट को कैसे ऐड करें अपने गिटहब के थ्रू। बेसिकली हम लोग एक गिटहब रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को उस रिपॉजिटरी के अंदर पुश करने वाले हैं। प्लस हम लोग ये भी देखेंगे गिट इग्नोर फाइल्स क्या होता है और कैसे हम लोग कमिट और पुश कर सकते हैं प्रोजेक्ट को अपने गिटहब रिपॉजिटरी पर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले जो लोग इस टर्म से न्यू है, मतलब सोर्स कंट्रोल क्या होता है, जो नहीं जानते मैं बताता हूँ। एक्चुअली हम जो चेंजेस कर रहे हैं ना, या फिर अगर हम कोई बैकअप बनाना चाहते हैं, सो सबसे फर्स्ट तो यूज़ केस यही हो जाता है कि हम बैकअप रखना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट का। सो फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये गेम बनाया बहुत मेहनत से, और अगर ये मे बी मैं कल में जो पीसी है वो ख़राब हो जाए या फिर कुछ कैसे भी अगर ये फाइल्स डिलीट हो जाए, तो मैं अपना जितना भी मैंने प्रोग्रेस किया है वो मैं लूज़ कर दूंगा, राइट। सो सोर्स कंट्रोल की मदद से हमें एक बैकअप ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप जब भी चाहो आप अपने कोड को ऑनलाइन, वो क्लाउड पे स्टोर रहेगा, आप उसे फेच करके बेसिकली यूज़ कर सकते हो आप जब भी चाहो। सो आपका जो प्रोजेक्ट है वो बैकअप रहता है हमेशा। इसके अलावा जो है जो इसका जो यूएसपी है वो ये है कि आप जो चेंजेस कर रहे हो ना, तो हम तो बहुत लेटर स्टेज में अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर सोर्स कंट्रोल डाल रहे हैं। पर मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में ही सोर्स कंट्रोल पहले इंप्लीमेंट कर दो अपने गेम के अंदर, एंड देन चेंजेस करते जाओ और कमिट करते जाओ। मैं बताऊँगा अभी ये सब क्या होता है, कमिट, पुश, ये सब मैं बताने वाला हूँ। ये सब आप पहले से ही करते जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया, आपने लेवल 1 बनाया पहले दिन पे। लेवल 1 जैसे ही आपने बना दिया, तो डे एंड पे आपको क्या करना है, आपको वो कमिट करना है और उसे पुश कर देना है उस चेंज को। मतलब बेसिकली आपको क्लाउड पे जो डेटा आपने बनाया है, जो लेवल आपने बनाया है, वो आप पुश कर दे रहे हो। फिर अगले दिन लेवल 2 आप बनाओगे, लेवल 2 का डेटा आप एंड ऑफ द डे पे पुश कर दोगे टू द क्लाउड। इससे क्या होगा ना, आपको जो आप ये पुश करोगे ना, तो आप कभी भी आप चाहो तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेवल 1 मैंने पुश किया डे 1 पे। मैं अगर चाहूँ ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब डे 3 पे हूँ, मैं चाहता हूँ वापस मैं डे 1 पे चला जाऊँ, ये जितने भी डे 2 और डे 3 का जो प्रोग्रेस है मैं वो हटाना चाहता हूँ। तो ये भी मैं कर सकता हूँ सोर्स कंट्रोल के थ्रू। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप सोर्स कंट्रोल के बारे में और पढ़ें। मैं डिस्क्रिप्शंस में या फिर कहीं पे भी लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो। बट अभी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में सोर्स कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने से। सो सबसे पहले तो आपको गिटहब पे जाकर एक अकाउंट बना लेना है और उसके बाद साइन इन कर लेना है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, बस कुछ अम, अ, जो है आपको अपने आपके ईमेल पे कुछ कोड आएगा, उसे एंटर करना है आपको सिंपली। बहुत ईज़ी प्रोसेस, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे ही आपका वो हो जाता है और आपका अकाउंट जो है साइन इन हो चुका है, देन बेसिकली कुछ आपका ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर आपका प्रोफ़ाइल आ रहा होगा, यहाँ पर जो है क्रिएट रिपॉज़िटरी का ऑप्शन आ रहा होगा। सो रिपॉज़िटरी क्या होता है? यही बेसिकली आप बोल सकते हो, यह आपका प्रोजेक्ट है ना, आप उसे रिपॉज़िटरी की तरह मान सकते हो। सो यही एक आप बोल सकते हो एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट है जो है स्टोर होने वाला है। सो सबसे पहले हम एक क्रिएट रिपॉज़िटरी कर लेते हैं और इसे अपना नाम दे देते हैं। तो अपना गेम का नाम है क्यूट 2D गेम। ठीक है, ये नाम आ गया। सो ये मेरे प्रोफाइल का नाम है गेम मेकर्स ऑफ इंडिया और ये मेरा रिपॉजिटरी का नाम है। इसे एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, मे बी माई फर्स्ट 2D गेम। और आप देख सकते हो आप इसे पब्लिक रखना चाहते हो या प्राइवेट। सो अगर आप गेम्स बनाओगे तो देन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे प्राइवेट रखो, ताकि ये दुनिया को एक्सेसिबल ना हो। इसका सोर्स कोड, जो अपने गेम का सोर्स कोड है, वो पूरे दुनिया में पब्लिकली अवेलेबल ना हो, बस आपके पास रहे। सो हम अभी के लिए प्राइवेट रखते हैं। बट अगर आप कोई ऐसा एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, अपना एक ओपन सोर्स गेम बनाना चाहते हो, देन आप ऑफ कोर्स जो है पब्लिक रख सकते हो। और बेसिकली आप लिंक शेयर कर सकते हो, बाकी लोग भी इसको एक्सेस कर पाएंगे, उसे आपके प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में डाउनलोड करके उसे मॉडिफाई कर पाएंगे। सो वो एक चीज़ है।
ऐड अ रीडमी, बेसिकली यही रीडमी में आप कुछ लाइंस डाल सकते हो एक इसके लिए। सो अभी के लिए इग्नोर करते हैं। हाँ, बट एक चीज़ जो इग्नोर नहीं कर सकते वो है ऐड डॉट गेट इग्नोर। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यूनिटी सेलेक्ट कर लेंगे। ये क्या करता है मैं अभी आपको बताऊंगा। डॉट गेट इग्नोर जो है, बेसिकली अगर आप कोई फाइल्स को इग्नोर करना चाहो, सो हम डॉट गेट इग्नोर को यूज़ करते हैं। तो हम लोग ये कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। ये डॉट इग्नोर का क्या यूज़ है मैं आगे बताता हूँ। लाइसेंस आप चूज़ कर सकते हो, मे बी आप देख लेना। अभी के लिए मैं कोई लाइसेंस चूज़ नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक करेंगे और ये हमारा जो है क्यूट 2D गेम का एक रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाएगा। कुछ ऐसा दिखेगा। आप यहाँ रीडमी फाइल यहाँ पे ही ऐड कर सकते हो, और जो भी आप फोल्डर्स ऐड होंगे वो यहाँ पर डॉट गेट इग्नोर के ऊपर या नीचे पे ऐड होते रहेंगे, और इससे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो जब भी आप चाहो तब। तो ये हमने कर लिया है। अगर आप यहाँ पर एक देखोगे तो कोड का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और HTTPS वाले पर इस लिंक को कॉपी कर लेंगे। इसके थ्रू ही जो है हम अपने सिस्टम में इस रिपॉजिटरी को सेटअप करने वाले हैं। वो कैसे मैं दिखाऊंगा अभी, पर उससे पहले जो है आपको यहाँ जाना है और लिखना है, एक सेकेंड, डाउनलोड गिट गिट गिटहब टेक्स्ट। सो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा डाउनलोड गिटहब डेस्कटॉप। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है हम अपने क्लाउड के ऊपर चेंजेस को पुश करेंगे। सो आप सिंपली डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लेना और इसे आप इंस्टॉल कर लेना अपने पीसी पे। मेरा इंस्टॉल है तो मैं अभी के लिए इग्नोर करता हूँ। सो अब जैसे ही उसे इंस्टॉल कर लोगे, मैं ओपन कर लेता हूँ गिटहब डेस्कटॉप को। सो कुछ एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। तो अब आप इस पे जो है अपने रिपॉजिटरी को सेटअप कर सकते हो। तो रिपॉजिटरी सेटअप करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आपको जाना है फाइल, क्लोन रिपॉजिटरी। हम रिपॉजिटरी को क्लोन करने वाले हैं। यूआरएल पर हम जाएंगे, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी साइन इन का ऑप्शन आने लगा, राइट, क्योंकि हमने अभी साइन इन नहीं कर रखा। सो हम साइन इन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं और इसे साइन इन कर लेते हैं। कंटिन्यू। आपको इसे ऑथोराइज करना होगा। ऑथोराइज डेस्कटॉप, ओपन डेस्कटॉप, परफेक्ट। अब आप देखो तो ये जो है हम साइन इन हो चुके हैं। और अगर आप जाओ आपके यहाँ पर, मैं चेंज कर लेता हूँ। अगर आप अब जाओगे यहाँ फाइल पर और वापस से क्लोन रिपॉजिटरी पे क्लिक करोगे, तो ये आप देखो, आप एक ऑप्शन आ जाएगा क्यूट 2D गेम का। सो हम लोग यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, पर जो मैं तरीका प्रेफर करता हूँ वो यूआरएल वाला है। तो यूआरएल जो हमने कॉपी किया था हम पेस्ट करेंगे, एंड देन ये जो सी के अंदर गेम प्रोडक्ट्स के अंदर क्यूट 2D गेम का जो रिपॉजिटरी हम सेटअप हो जाएगा। अगर आप चाहो कोई दूसरा लोकेशन पर इसे सेटअप करने का, देन आप चूज़ पे क्लिक करके कर सकते हो। सो हमने वो लिंक पेस्ट किया और ये हमने पाथ, लोकल पाथ सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्लोन कर देते हैं। ये हमारा रिपॉजिटरी सेटअप हो चुका है अगर आप देखोगे तो ये रिपॉजिटरी के अंदर अगर मैं शो इन एक्सप्लोरर करूँ, सो आप देखो इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। मतलब ये जो हमारा गेम प्रोजेक्ट के अंदर क्यूट 2D गेम है, ये रिपॉजिटरी बेसिकली खाली एक डॉट गेट फोल्डर है जिसके अंदर कुछ वही गिटहब के फाइल्स है, और डॉट गेट इग्नोर जो हमने ऐड किया था वो है। तो इसके अंदर जो है ना, हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, राइट। सो ये हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, इसका जो लोकेशन है वो हमें पता है। सो अभी के लिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप इसे क्लोज करो, और अगर विजुअल स्टूडियो आपने ऑन कर रखा था उससे भी आप क्लोज करो, देन ही आप जो है फाइल्स को मूव कर पाओगे। सो ये हम दोनों, ये हमने हटा दिया। देन आपको, देन यहाँ पर जो है मेरा फाइल्स एक्चुअली में स्टोर्ड है, वो जो गेम प्रोजेक्ट है मेरा यहाँ पर स्टोर्ड है। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये देख सकते हो आप, ये पूरा गेम प्रोजेक्ट यहाँ पर ही स्टोर्ड है, क्यूट 2D गेम। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल एक्स से यहाँ कट करेंगे। अपने मेन फोल्डर पे आएंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। सो अब आप देखो कि क्यूट 2D गेम का जो रिपॉजिटरी है उसके अंदर एक क्यूट 2D गेम है का फोल्डर, और उसके अंदर ये जो है हमारे प्रोजेक्ट फाइल्स है, राइट। सो अब हम इसे क्लोज करते हैं और अब देखना, अब यहाँ पर कुछ चेंजेस आ गए हैं। बहुत सारे चेंजेस आ गए। अगर आप यहाँ देखोगे तो 46,391 चेंजेस, मतलब आपका जो है प्रोजेक्ट जो है ऐड हो चुका है।
अब आप चाहो तो कमिट कर सकते हो, पुश कर सकते हो अपने चेंजेस को, मतलब आप अपने बेसिकली फाइल्स को अपलोड कर सकते हो क्लाउड के ऊपर, जो कि आप कभी भी एक्सेस एक्सेस कर पाओगे। बट अभी आपको वो नहीं करना है, अभी एक इसमें प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ क्या। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले फ़ाइल को सिलेक्ट करूँ, ground 3 prefab डॉट मेटा, इसे सिलेक्ट करूँ एंड देन शो इन एक्सप्लोरर करूँ। सो अब देखना कि जो हमारा फ़ोल्डर है ना, उसपे एक प्रीफैब नाम का फ़ोल्डर है, एक प्रीफैब नाम का फ़ाइल है और उसका एक डॉट मेटा फ़ाइल भी है। तो ये क्या होता है? डॉट मेटा फाइल्स क्या होते हैं? डॉट मेटा फाइल्स बेसिकली वही है कि क्या प्रीफ ये फ़ाइल का टाइप क्या है? ये कहाँ पर कब क्रिएट हुआ था? आप इसे कहाँ पे यूज़ कर रहे हो अपने यूनिटी गेम के अंदर? सो ये डॉट मेटा फाइल्स वही कंटेन करते हैं। सो डॉट मेटा फाइल्स जो है ना, वो सबके लिए क्रिएट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बीजी के लिए क्रिएट हो रखा है, बीजी प्रीफैब के लिए, देन फैन 1 प्रीफैब के लिए भी एक मेटा फाइल है, फैन 2 प्रीफैब के लिए भी एक मेटा फाइल है। सो ये जो है ना मेटाफाइल्स, इससे हमें रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब डॉट मेटाफाइल्स जो है हम लोग रेयरली कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ता एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो। सो डॉट मेटाफाइल्स को हम लोग जो है ना क्लाउड के ऊपर पुश नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली इसका एक कॉस्ट है ना कि आप कितने फाइल्स को क्लाउड के ऊपर डाल रहे हो। क्लाउड को भी जो है मतलब आप लिमिटेड ही जो है फाइल्स अपलोड करना चाहोगे, राइट? आप सारे ही फाइल्स अपलोड नहीं करना चाहोगे जो कि यूज़ में नहीं है आपके, जो कि आपको कभी भी यूज़ नहीं होने वाला अपने गेम के अंदर। तो डॉट मेटा फाइल्स को हम लोग इग्नोर करने वाले हैं और इसी वजह से हम लोग ने है इसी वजह से हम लोग ने वो डॉट इग्नोर फाइल को ऐड किया था हमने प्रोजेक्ट के अंदर, राइट? सो हम लोग डॉट इग्नोर फाइल को एक बार वापस से ओपन कर लेते हैं। मैं अपना फ़ोल्डर ओपन करता हूँ जहाँ पे रिपॉज़िटरी मैंने सेटअप किया है। सो ये मेरा सेटअप है, रिपॉज़िटरी का सेटअप वाला फ़ोल्डर मैंने ओपन कर लिया और डॉट इग्नोर फाइल को, सो ये ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा डॉट इग्नोर फाइल। अगर आप ऐसे नहीं ओपन कर पा रहे, देन बेसिकली राइट क्लिक आपको करना है, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड या ओपन विथ नोटपैड, आप कुछ भी सिलेक्ट कर लेना। मैंने नोटपैड पे ओपन कर लिया है। तो मैं अब बताता हूँ डॉट इग्नोर फाइल्स काम कैसे करते हैं, राइट? सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे स्लैश दे रखा है, फिर लाइब्रेरी ऐसा दे रखा है। तो ये बेसिकली हम इस इन सारे फ़ोल्डर्स को ना इग्नोर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है हमारे कभी भी काम नहीं आते, राइट? तो हम क्या करते हैं कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारा प्रोजेक्ट कैसा है। सो अगर आप मैं इसे ओपन करूँ, तो अगर मैं स्लैश को हटा दूँ ना, जो स्टार्टिंग में एक स्लैश है मैं उसे रिमूव करता हूँ। देन बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइब्रेरी फ़ोल्डर है ना, अब वो इंक्लूड नहीं होगा जब भी हम पुश करेंगे तब। मतलब अगर हम पुश कर रहे हैं तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लाइब्रेरी फ़ोल्डर है अपने गेम प्रोजेक्ट के अंदर, ये वाला जो फ़ोल्डर है वो अब पुश नहीं होगा क्लाउड पे। वैसे ही अगर मैं इसे भी हटा दूँ, टेम्प को भी इंक्लूड हो जाए, अब जो है टेम्प भी इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। हम जब भी पुश करेंगे तो एक टेम्प नाम का भी फ़ोल्डर होता है, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। देन ओबीजे नाम का अगर कोई फ़ोल्डर है वो भी इंक्लूड नहीं होगा, बिल्ड्स नाम का, ये सब को आपको बेसिकली आपको फर्स्ट वाले जो स्लैश है उसे हटा देना है। और उसके बाद ये सारे जितने भी फ़ोल्डर्स हैं, जो कि काम के नहीं रहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र सेटिंग्स अगर आप देखोगे, तो ये भी हमारे कुछ काम का नहीं रहता। तो ये भी हम जो है डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फाइल्स जो हम भेजना चाहते हैं क्लाउड के ऊपर, जो गिटहब के ऊपर, या फिर कौन से नहीं भेजना चाहते, राइट? सो ये हमने इसके थ्रू सेलेक्ट कर लिया। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ और भी ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल मेमोरी कैप्चर, अगर आप मेमोरी कैप्चर यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में। ये सब क्या है, आप यूनिटी जैसे-जैसे सीखोगे आपको पता चलेगा। मेमोरी कैप्चर बेसिकली आप ऑप्टिमाइज़ करते हो अपने गेम का, तब आपको इसका यूज़ केस आता है। एक रिकॉर्डिंग्स है, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और रिकॉर्डिंग नाम का एक आपने फ़ोल्डर बनाया, अगर आप उसे भी इंक्लूड नहीं करना चाहते जब भी आप क्लाउड पे डाटा भेज रहे हो, तो आप इसे भी रिमूव कर सकते हो। बट अभी के लिए हम इतना ही रहने देंगे, आप पढ़ सकते हो आगे क्या है, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि गिट इग्नोर कैसे काम करता है। तो अभी के लिए हम इसे सेव करेंगे, हम बैक जाएँगे और आप देखना डॉट इग्नोर पे एक येलो डॉट आ रखा है, यहाँ राइट यहाँ पर आ रखा है। सो हम इस पे सेलेक्ट करते हैं और आप देखो कि हमने चेंजेस क्या किए हैं, यहाँ दिख जा रहा है। हमने अभी गिट इग्नोर में चेंजेस किए और आप देखो यहाँ दिख जा रहा है कि हमने क्या चेंजेस किए। तो रेड वाले जो लाइन्स है वो पहले थे और ग्रीन वाले लाइन्स जो है वो अभी जो चेंजेस के बाद है वो है। सो ये एक बहुत अच्छा यूज़ केस होता है। अगर मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पुश करके भी आपको ये चीज़ें दिखा दूँगा, बट अभी के लिए पहले पुश कर लेते हैं हम इस चेंजेस को। सो हम लोग इसे एक नाम देंगे। तो आप देख रहे थे पहले हमारे पास चेंजेस कितने थे?
46,000 के कुछ आसपास थे और अब सिर्फ 573 रह गए हैं, क्योंकि हमने जो है बहुत सारे जो फाइल्स जो नेसेसरी फाइल्स नहीं थे उसे पहले ही रिमूव कर दिया है। सो अब बहुत कम फाइल्स जो है हमें पुश करने हैं क्लाउड के ऊपर, गिटहब के ऊपर, राइट। सो अब जो हम इसे नेम देते हैं कुछ जो कि रिक्वायर्ड होता है, समरी में नेम दे देते हैं। सो पीसी बिल्ड फॉर माय फर्स्ट गेम, तो ये हमने नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो उसकी जगह, पर ये चीज़ रिकमेंडेड है कि आप जो है एक अच्छा नाम दो। फॉर एग्जांपल अगर आपने बिल्ड किया है, सो आप बेसिकली बिल्ड लिख सकते हो यहाँ पे, बिल्ड वर्जन 1.0.0। सो बेसिकली हमने वन 1.0.0 वर्जन बिल्ड किया इस अपडेट के अंदर, और उसके बाद आप पुश करो। बट अभी के लिए हम वही रहने देंगे जो हमारा पहले था। सो ये हमने कर दिया है, पीसी बिल्ड फॉर माय फर्स्ट गेम। देन कमिट टू मेन आपको करना है। बेसिकली आप कमिट कर रहे हो पहले, उसके बाद आप पुश करोगे। पुश मतलब अब आप जो है अपने प्रोडक्ट को क्लाउड के ऊपर भेज रहे हो। सो पहले कमिट होगा, मैं वेट करता हूँ थोड़ा टाइम। और आप देखोगे तो अब जो है कमिट हो चुका है, तो अब आप इसे अंडू भी कर सकते हो अगर आप नहीं चाहते इसे पुश करना। बट हम पुश करना चाहते हैं, तो हम बेसिकली यहाँ पुश ओरिजिन पे क्लिक कर लेंगे। अब जो है ये फाइल्स जो है अपलोड कर रहा है क्लाउड के ऊपर, सो हम लोग वेट करते हैं थोड़ा। वैसे एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, तो आप ये पुश कर रहे हो, प्लस आप एक फेच का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आप दो प्रोग्रामर्स हो और इस गेम पे आप साथ में काम कर सकते हो, तो आप दोनों एक सेम प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। आप अपने दोस्त को या फिर जो भी प्रोग्रामर है उसे एज अ कोलैबोरेटर यूज़ कर सकते हो, और फिर वो जो चेंजेस करेगा वो पुश करेगा, देन आप फेच कर सकते हो। यहाँ पर फिर आप कुछ चेंजेस करोगे, देन आप पुश कर सकते हो, देन वो फेच करेगा। तो ऐसा बहुत सही होता है। तो आप फॉर एग्जांपल अभी पुश हो गया हमारा चेंज, और यहाँ फेच ओरिजिन का ऑप्शन आने लगा, मतलब आप फेच कर सकते हो अगर आप चेक कर सकते हो कि कुछ चेंजेस हुए या नहीं। तो अभी तो आप अकेले इस पे काम कर रहे हो तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए रहेंगे। बट अगर मल्टीपल प्रोग्रामर्स है और कोई भी पुश कर रहा है कुछ भी चेंज, देन अगर आप फेच ओरिजिन पे क्लिक करोगे, देन वो बता देगा कि आप अगर कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए। सो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है सोर्स कंट्रोल को यूज़ करने का। सो हमने जो है पुश कर लिया है अपने डेटा को गिटहब पर। सो अब एक बार हम लोग वापस जाते हैं अपने प्रीफा फ़ोल्डर पे, तो अब देखो ये हमारा स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिख रहा था रिपॉज़िटरी। अब हम जो है रीलोड करते हैं, और आप देखो आप हमारा जो है क्यूट 2D गेम जो है वो आ गया है। तो अगर आप इसे ओपन करोगे, इसमें सारे फ़ोल्डर्स आ गए, एसेट्स, पैकेजेस, प्रोजेक्ट सेटिंग्स। एसेट्स को मैं ओपन करता हूँ, आप देखो सब कुछ आ गया है यहाँ पर। सीन्स के अंदर लेवल्स आ गए हैं, परफेक्ट। सो हमने ये चीज़ कर ली। सो यही था आज का इस वीडियो। आप समझ गए होगे कि कैसे जो है अपने आपका जो गेम है आप उसे उस पे सोर्स कंट्रोल कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपने डाटा को कैसे सेव रख सकते हो। सोर्स कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए आपके सारे गेम्स में, ताकि आपका जो डेटा है जिस पे आपने मेहनत किया है काफ़ी महीनों तक या सालों तक, वो क्योंकि खासकर गेम डेवलपमेंट में तो काफ़ी टाइम लगता है किसी भी गेम को बनाने के लिए। सो मैं नहीं चाहता कि इनफैक्ट ये बहुत सबसे ख़राब चीज़ होगा कि अगर आपने कुछ चीज़ पे मेहनत किया बट कुछ कारण की वजह से आपने वो सारा जो प्रोग्रेस है वो लूज़ कर दिया। सो ज़रूर अपने सोर्स कंट्रोल को यूज़ करना किसी प्रोजेक्ट के अंदर। वैसे जाते-जाते एक और चीज़, अगर आप अभी जो है हमने यूनिटी अब मैंने ओपन किया हुआ है, और आप अगर अब आप जो अपने क्यूट 2D गेम को ओपन करने की कोशिश करोगे, देन ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि जो है हमने इसका लोकेशन जो है चेंज कर दिया, राइट। सो अब हमें इसे मैनुअली वापस से ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर जाके डॉट जो मतलब जो ऐड ऑप्शन है, ऐड प्रोजेक्ट फ्रॉम डिस्क, और फिर आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। सो मेरे केस में है वो क्यूट 2D गेम। यहाँ पर जा करके अब जो है अब ये वापस ऐड हो चुका है, और अगर आप इस पर क्लिक करोगे, देन ये परफेक्टली ओपन होगा। तो गेम में फाइनली हमने सोर्स कंट्रोल ऐड कर लिया है, और आ जाते हैं इस लेवल 12 के मिथ बस्टर क्वेश्चन के ऊपर। आज का मिथ बस्टर क्वेश्चन ये है कि गिटहब का मेन यूज़ क्या होता है। ऑप्शन ए है गेम को रन करना, या फिर ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट को वर्जन कंट्रोल और बैकअप करके रखते रहना। 10 सेकंड्स का ब्रेक, उसके बाद मैं आंसर देता हूँ। आंसर ये है कि प्रोजेक्ट को वर्जन कंट्रोल
या फिर बैकअप करने के लिए ही हम लोग सोर्स कंट्रोल का यूज़ करते हैं। बेसिकली इसके थ्रू आप लोग एक कांस्टेंट बैकअप रख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स का, और आप कभी भी चाहो तो आप पुराने कोई से भी वर्जन पे जा सकते हो जहाँ भी आपने वो जो है अपडेट पुश किया था। फॉर एग्जांपल जब आपका वर्जन 1 रिलीज़ हुआ था तब आप उस वर्जन पे जा सकते हो। तब उस समय गेम पे प्रोडक्ट फाइल्स थे, आप वो जाके चेक कर सकते हो। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है सोर्स कंट्रोल, और आज के वीडियो में हमने उसे ही देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंड्रॉयड के लिए इस गेम को पोर्ट करने वाला है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। लेवल 13 में अब मैं आपका वेट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।